नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 5 मई, दिन सोमवार है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय है। नीतीश कुमार ने मंच से ऐलान किया, महागठबंधन की बैठक में फाइनल आंसर आ गया, तेजस्वी ही सीएम होंगे। वहीं पप्पू यादव ने 100 सीटों की बात कह दी, ओवैसी ने कैंडिडेट उतार दिया, तो चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। सर्वे भी हो रहा है। इतना ही नहीं, अन्य मुद्दों को लेकर भी बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। हम सबसे पहले बातचीत करेंगे, नीतीश कुमार ने कल एक कार्यक्रम के दौरान बात दोहराई, लेकिन इशारा था उनका कि पुराने लोगों के साथ ही रहेंगे। देखिए, मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बार बार एक चीज़ को दोहराते हैं। बीते दिन आपने देखा कि एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, बड़ा कार्यक्रम था। उसमें फिर उन्होंने दोहराया कि अब हम इधर उधर नहीं जाने वाले। कुछ लोग इधर उधर करवाए हमको, लेकिन हम नहीं जाएंगे और पुराना रिश्ता जिसके साथ में है उसी के साथ रहेंगे। पुराना रिश्ता किसके साथ में है आप समझ रहे हैं। एनडीए के पार्ट एंड पार्सल रहे हैं शुरू से। नीतीश कुमार 2 बार इधर उधर गए हैं, वह भी आप जान रहे हैं। शुरू से ही थे। हाँ, बीच में इधर उधर बिल्कुल। तो बीच में इधर उधर किसने कराया, क्या कराया, यह कोई जबरन किसी को कोई नहीं ले जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। बगैर उनकी इच्छा के 2 बार जो इधर उधर गए, तो वो उनकी इच्छा जरूर सहमति रही होगी, तभी लोग गए हैं। लेकिन अब तो समय देखिए, समय जो है सो सब कुछ कराता है। अब समय जो है सो एनडीए के को दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार एनडीए की ड्राइविंग सीट पर हैं, बिहार में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में अब जो बात कह रहे हैं उस बात पर, क्योंकि सामने आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक दिखाई पड़ रहा है, तो इसीलिए वह कह रहे हैं कि हमको तो अटल जी बनवाए थे, अटल जी ने विश्वास जताया था। बात भी सही सही बोल रहे हैं। लेकिन जब 2 बार गए तो वह 2 बार किन कारणों से गए, यह बात को भी आम आवाम जानना चाहती है। खैर, यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जाने वाले। लेकिन बार बार एक ही मैसेज बीजेपी नेताओं को देना, एनडीए को देना, क्या दर्शाता है, क्या मकसद है नीतीश कुमार का इस बात बोलकर? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति में विश्वास वही होता है। और देखिए, आप टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस जब की बात करते हैं, तो आपको इस बात को, अगले को भी आपको यह कन्विंस करना होगा, यह बताना पड़ेगा, यह बताना होगा जान कि हम अब इधर उधर नहीं करने वाले। अब कोई भी कुछ हो जाए, हम जहां पर हैं मजबूती के साथ अपने अलायंस पार्टनर के साथ हैं। तो निश्चित रूप से वह एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बिहार का। तो निश्चित रूप से यह महागठबंधन, मैंने सॉरी, वो एनडीए को कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि हम अब इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं। कल महागठबंधन की बैठक हुई। बैठक में तो कई ऐलान हुए, लेकिन जेडीयू को झटका भी दे दिया महागठबंधन। एक नेता को शामिल करा लिया, कोसी क्षेत्र के बड़े नेता हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीते दिन आपने देखा कि महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई, तीसरी बैठक, अहम बैठक थी और बड़े नेता पहुंचे हुए थे। सबकी निगाह उस पर थी। कांग्रेस के तमाम पार्टी के प्रभारी जो बिहार के कृष्णा लावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वाम, तीनों वाम दल के बड़े बड़े शीर्ष सभी नेता, जिलाध्यक्ष भी थे, विधायक भी थे, सांसद भी थे। उसके बाद सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव खुद थे और सभी जो घटक दल अलायंस पार्टनर हैं जो महागठबंधन के, उसके सभी जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, तमाम लोग थे। पूर्व एमएलसी, प्रेजेंट एमएलसी, प्रेजेंट एमएलए, पूर्व, तो यह लोग तमाम लोग जो बैठक में निश्चित रूप से बड़ी मंथन चिंतन हुई। और जो एक बात हम बताना चाहते हैं कि यह देखिए, हम और आप झूठ बोल सकते हैं, कोई अगला झूठ बोल सकता है, लेकिन तस्वीर सब कुछ निकल करके आ गई है कि महागठबंधन की जो कल बैठक हुई इन इंडिया ब्लॉक की, उसमें आप देखे होंगे कि महागठबंधन का लगा हुआ था जो मुख्य समारोह जो था, उसके ठीक पीछे में आप देखिए कि तेजस्वी यादव की ही तस्वीर उस पर लगी हुई थी। और हर दल जो भी अलायंस पार्टनर हैं उसके सैम्बुल, उसके चुनाव चिन्ह, जिस पार्टी भी जितने भी घटक दल हैं सबके वह सैम्बुल लगे हुए थे, चुनाव चिन्ह लगे हुए थे। एकमात्र तेजस्वी यादव का ही चेहरा लगा हुआ था। तो इस पे हम जहां तक डिकोड कर पा रहे हैं, जहां तक हम समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, वह तेजस्वी ही महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के बिहार में चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे। चेहरा तेजस्वी होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और जिस तरीके से आपने देखा भी कि बीते दिन आपने जब
बैठक हुई थी जब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बिहार में, तो उसमें स्पष्ट हो गया था कि यही जो है सो महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी या जो भी होंगे उसके ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी होंगे, उन्हीं का जिम्मा भी दिया गया था और वही सब कुछ करते हुए दिखाई सड़क पड़ पर रहा। उतरने का भी ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से 20 भारत मई बंद को करेंगे। 20 मई को भारत बंद करने की बात है और यह कॉल था भाकपा माले का, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी का, और उसको अडॉप्ट कर लिया महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 20 मई को पूरे देश में सड़क पर उतर करके। और बिहार में तो माने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वयं रहेंगे, तमाम घटक दल अलायंस के पार्टनर रहेंगे और बिहार में इस बार विधानसभा का आम चुनाव होना है। ऐसे में पूरी ताकत महागठबंधन झोंक देगी। 20 मई को देश भर में जो राष्ट्रव्यापी जो बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद का, उसमें ताकत झोंकेगी बिहार में। और भी कई ऐलान हुए हैं। बैठक में हुआ कि सभी एक साथ लड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी, विधानसभा स्तर पर तैयारी की जाएगी। देखिए, वह कोऑर्डिनेशन कमेटी सबके जगह, सब पार्टी जितने भी अलायंस पार्टनर है, सबसे सीट ले लिया गया है कि आपके यहाँ से कितना है, सब कुछ हो गया है। कितनी सीट पर लड़ेगी अब जो है सो इस पर बात होनी है। अब इसके लिए अलग से एक दिन बैठक होगी, बातचीत होगी, यह तो बात तय है। लेकिन आप देख लीजिए, एक तरफ महागठबंधन का बैठक, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड जो रूलिंग पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीते मैंने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का बिहार विधान परिषद के चुनाव लड़े। आपको संजय चौहान अपने समर्थकों के बड़ी साथ, संख्या में समर्थक थे, बड़ी संख्या में बसों में भरकर आए थे। राजद कार्यालय में वह शामिल हुए। एक मजबूत चेहरा आपको जो है सो कोसी स्नातक मैंने कोसी क्षेत्र में आपको दिखाई जेडीयू पड़ेगा। को बड़ा झटका लगा। निश्चित रूप से यह झटका है, ये बड़े प्रत्याशी हैं इनके पास में। आपने देखा भी कि इधर महागठबंधन की बैठक कहीं और हो रही है और राजद के प्रदेश कार्यालय में तमाम वरिष्ठ नेता वहां उनको पार्टी में, दल में शामिल करा रहे हैं। तो यह एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि कौन संजय चौहान है भाई, की ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ना। तो यह एक निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है राजद की। वहीं पप्पू यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल और साफ साफ कहा कांग्रेस पार्टी को तो 100 सीटों पर लड़ना चाहिए, 100 सीटें मिलनी चाहिए। देखिए, पप्पू यादव जिस मानसिकता विचारधारा के हैं, वह जो है सो सबको साथ लेकर के चलने में, और कांग्रेस की विचारधारा से वह प्रभावित हैं। कांग्रेस ही उनको जो है सो भाती भी है, इस लिहाज को समझिए। और इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, तो वह चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में 100 सीट पर दावेदारी करे। लेकिन एक बात, पप्पू यादव जो राजेश रंजन पप्पू यादव हैं, निर्दलीय सांसद हैं, इस बार जीते हैं पूर्णिया से, आप जब बड़ा कुनबा बनाइएगा, बड़े अलायंस, सब अलायंस पार्टनर को रखिएगा, तो सबको तहे दिल से सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तभी आपको 243 जो विधानसभा के सीट है उतना में आपको जीत हासिल करनी होगी। आपको बेहतर स्ट्राइक करना पड़ेगा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को। तो 100 सीट पर खुद अगर कांग्रेस लड़ेगी तो फिर अन्य पार्टी, अन्य घटक दल अलायंस के लिए फिर क्या बचेगा, यह सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, लड़ने के हर पार्टी की इच्छा होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ें, लेकिन सबको एकोमोडेट करना है, सबको समाहित करना है, हर दल को कुछ न कुछ चाहिए। ऐसे में इतना बड़ा कुनबा है महागठबंधन का, और इस कुनबे में एक आध दो सब पार्टी शामिल होने वाली है आने वाले समय में। तो यह सबके लिए कुछ न कुछ सीट छोड़ा जाएगा, तभी जाकर के बेहतर स्ट्राइक करिएगा। नहीं तो फिर 2020 की तरह सरकार बनाते बनाते चूक जाएगी राष्ट्रीय जनता दल की, कह लीजिए, या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक। इस बार लेकिन चूक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं ये लोग, कहीं से भी चूक ना हो। देखिए, निश्चित रूप से यह बड़ी तैयारी में तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सब मिल करके एक बड़ी तैयारी में लगी हुई है। और आप देख रहे हैं कि इंटरनल सर्वे भी कराया जा रहा है। तो यह इंटरनल सर्वे का मतलब क्या है कि आप जो सिटिंग एमएलए हैं उनके लिए क्षेत्र में क्या है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, या फिर और क्या बेहतर हो सकता है। तो यह सब फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद फिर आप जब सिटिंग जब आरजेडी एमएलए का हो जाएगा, फिर अन्य सीट पर जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का है या दूसरे दल में है, वो उस सीट पर भी सर्वे की रिपोर्ट तेजस्वी स्वयं देखेंगे और एक एक मिनट की मॉनिटरिंग तेजस्वी कर रहे हैं। वहीं ओवैसी ने बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर कुछ जारी नहीं किया है और अभी भी समय है। लेकिन एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी 2 दिन बिहार दौरे पर थे और उन्होंने कल ढाका में मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है, अपना कैंडिडेट उतार दिया है, यानी कि पहला बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पहला प्रत्याशी ओवैसी की पार्टी का है। देखिए, ओवैसी को आप जो है सो ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम है, वरिष्ठ ओवैसी की जो पार्टी है,
उसको हम लोग ऐसे देखें कि बीते विधानसभा के चुनाव में 5 सीट पर वह जीत दर्ज किया था। सीमांचल में फतह की थी। हाँ, तो अब ऐसे में ये समझ लीजिए कि उसमें से 4 सीट जो है सो जो जीत करके उस समय महागठबंधन की सरकार थी, तो माने जेडीयू और तेजस्वी की सरकार थे। तो उस समय आप समझिए कि 4 सीट जो है सो आरजेडी के पास चले गए, शामिल हो गए थे ओवैसी की पार्टी के। तो यह कहीं 4 विधायक, बड़ा झटका लगा था। तो यह एक दर्द यह कहीं ना कहीं है ओवैसी को कि हमारे 4 को ले गए, इस बार कह रहे हैं हम 24 को जो है सो बनाएंगे विधायक। तो ये इस बार जो बनाने की बात कह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपको ओवैसी ने ढाका से जिस प्रत्याशी के नाम की चर्चा की है, जिसकी घोषणा की है, वह है राणा रंजीत। राणा रंजीत वो मुस्लिम समाज से नहीं है। आप इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओवैसी को आप मुस्लिम में बांध करके मत देखिए। वह राणा रंजीत बड़े और ताकतवर नेता हैं और ढाका से लड़ाएंगे। वह शिवहर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान होगा। और वो जब लड़ेंगे तो, और वो सीटिंग सीट है वहां का भारतीय जनता पार्टी का, तो ये एक समझने वाली बात है। 10,000 वोटों से जीते हैं पवन जायसवाल। निश्चित रूप से। तो यह कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा झटके के समान होगा कि अगर यदि राणा रंजीत को जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया है ओवैसी ने कि वहां से सिटिंग एमएलए होंगे। और देखिए एक चीज और समझ लीजिए, आप थोड़ा सा पीछे चलिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को अनाउंस किया था, पहले सबसे पहला कैंडिडेट देश में, देश भर में। तो वो है तो समझने वाली बात है कि वहां से देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा का चुनाव जीत करके भी आ गए, तमाम उथल पुथल उहापोह के बावजूद। तो ये जो है सो हमारी समझ जहां तक बन रही है, राणा रंजीत भी अगर यदि लड़ते हैं वहां से ढाका से, तो कुछ न कुछ बड़ा कुछ करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बड़ा खेल हो सकता है। वहीं चिराग पासवान ने एक बड़ी बात कही है, सर्वे करा रहे हैं चिराग पासवान। तो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया सर्वे करा रही है पार्टी। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो यह जो उहापोह की स्थिति चल रही है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वह राम जी के हनुमान हैं। राम जी कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे में इस बात को समझा जा सकता है कि वह जब चुनाव लड़ेंगे तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो ये देखिए, वो 25 से 30 की तैयारी में है। इस बार निश्चित रूप से उनकी पार्टी बेहतर परफॉर्म करने के लिए वह सर्वे भी करवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं कि क्या है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, उसके बाद से कौन कौन सीट पर बेहतर स्ट्राइक होगा। तो यह सब मिला जुला करके बेहतर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान कोई उम्मीदवार भी हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव में। वहीं वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। देखिए, वक्फ बिल में जो को लेकर के जो संवैधानिक वैधता की बात है को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो आज हो सकता है कि उस पर सुनवाई हो, यही दिखाई पड़ रहा है। तो आपने देखा है किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। वहीं नीतीश कुमार ने मंच से इशारा किया है और साफ साफ फाइनल जवाब भी दे दिया है। तेजस्वी यादव महागठबंधन की बैठक में साफ तेजस्वी यादव को लेकर दिखाई दे दिया कि तेजस्वी ही सीएम होंगे। वहीं पप्पू यादव के ऐलान से खलबली तो मचेगी ही। चिराग पासवान क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? तमाम बिंदुओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।